सोचो आप एक नाव पर हैं समंदर के बीच में और अचानक वो नाव डूबने लगती है। पानी अंदर आ रहा है और किनारा बहुत दूर है। घबराहट हो रही है, दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या करेंगे आप उस पल? दोस्तों, बिजनेस की दुनिया भी कभी कभी ऐसे ही समंदर जैसी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक दिक्कतें आने लगती है। कमाई कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, ग्राहक चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका बिजनेस, आपकी मेहनत की नाव डूब रही है। इस मुश्किल घड़ी में क्या चीज़ आपको बचा सकती है? क्या वो बहुत सारा पैसा है? क्या वो अच्छी किस्मत है? नहीं दोस्तों, विश्वास कीजिए, जब बिजनेस डूब रहा होता है तो आपको बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके अंदर होती है। आज हम उसी ताकत की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें, 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको तब सहारा देंगे जब आपका बिजनेस मुश्किल में हो। और इन्हें जानने के बाद आप किसी भी मुश्किल से लड़ पाओगे। और इस ताकत का नाम है कभी न हार मानने वाला जज्बा, या जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं हिम्मत और जिद। और इसे समझने के लिए चलो मिलते हैं हमारे एक दोस्त से जिसका नाम है राजू। राजू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। राजू की स्पेशल चाय बड़ी अच्छी चलती थी। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। राजू बहुत खुश था। उसका बिजनेस उसकी जिंदगी थी। और फिर समय बदला। पास में एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग खुली, नीचे एक फैंसी कॉफी शॉप खुल गई। लोगों ने राजू की दुकान पर आना कम कर दिया। उसकी आमदनी आधी हो गई, किराया देना मुश्किल हो गया। राजू बहुत परेशान था। उसे लगा बस अब तो सब खत्म हो रहा है, मेरी नाव डूब रही है। क्या राजू ने हार मान ली? नहीं, उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना, उसने अपनी हिम्मत को जगाया और उसने 5 बातें समझी जिन्होंने उसे डूबने से बचाया। पॉइंट नंबर 1, सच्चाई को देखो। दोस्तों, जब बिजनेस डूब रहा होता है या कम हो रहा होता है तो हमारा मन करता है कि हम आंखें बंद कर लें, ये सोचें कि अरे ये तो बस बुरा टाइम है, सब ठीक हो जाएगा, या दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन राजू ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी खाली दुकान को देखा। उसने देखा कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या मेरी चाय अब उतनी अच्छी नहीं रही? क्या मेरी दुकान पुरानी लग रही है? क्या नई कॉफी शॉप में कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? उसने माना कि हाँ, प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है ये जानना जरूरी है। पहला और सबसे मुश्किल कदम यही है दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम को देखना, उसे पहचानना। सच्चाई से कभी भी मुंह मत मोड़िए। जब आप प्रॉब्लम को देखोगे तभी तो आपका हल ढूंढ पाओगे, है ना? जैसे डॉक्टर पहले बीमारी पता करता है तभी तो दवाई दे पाता है। तो पॉइंट नंबर 2, अपना क्यों याद रखें। समझ नहीं पाए होंगे शायद, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, हार मानने का मन करे, तब एक चीज है जो आपको ताकत दे सकती है, आपका क्यों। आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? अब शायद मेरी लाइन आपको समझ में आ रही होगी। अपना क्यों याद रखें। आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? क्या अपने परिवार का पेट पालने के लिए? क्या अपनी मर्जी का काम करने के लिए? क्या लोगों की मदद करने के लिए? या कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए? राजू ने याद किया कि इसने ये दुकान अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई बहन के लिए खोली थी। वो उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। वो क्यों उसके लड़ने की सबसे बड़ी वजह बन गई। आपका असली क्यों, इसको जरूर याद रखिए। जब आपको याद आएगा कि आप ये सब किसके लिए, क्यों कर रहे हैं, तो आपको वो अंदरूनी ताकत मिलेगी जो आपको गिरने से रोकेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। पॉइंट नंबर 3, सीखो और बदलो। सिर्फ प्रॉब्लम देखने और वजह याद रखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। राजू सिर्फ बैठकर रोया नहीं,
उसने देखा कि नई कॉफ़ी शॉप में क्या है। अरे, उनके पास तो अलग अलग तरह की कुकीज़ भी हैं, बैठने की अच्छी जगह है, दुकान साफ सुथरी और मॉडर्न है। राजू ने सीखा। उसने देखा कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। उसने थोड़ी बचत से कुछ नई तरह की कुकीज़ रखी। उसने अपनी दुकान को थोड़ा और साफ किया। उसने ग्राहकों से पूछा कि उन्हें क्या पसंद है। जो काम नहीं कर रहा उसे वैसे ही मत करते रहो। देखो कि क्या नया सीख सकते हो अपने कंपटीटर से, अपने ग्राहकों से, किताबों से, कहीं से भी, और फिर उस सीख के हिसाब से अपने बिजनेस में बदलाव करो। रुकना नहीं है, बस सीखते और बदलते रहना है। पॉइंट नंबर 4, छोटे छोटे कदम उठाओ। जब बिजनेस डूब रहा हो या कम हो रहा हो तो ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं इसे ठीक कर ही नहीं सकता। हिम्मत टूट जाती है दोस्तों। पर राजू ने सोचा, मैं एक साथ सब कुछ नहीं बदल सकता, पर मैं कुछ छोटा तो कर ही सकता हूँ। उसने पहले दिन सिर्फ 2 तरह की नई कुकीज रखी। अगले हफ्ते उसने दुकान के बाहर थोड़ा रंग करवाया। फिर उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दिया। बड़े बदलाव का इंतजार मत करो दोस्तों, छोटे छोटे कदम उठाओ। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश आपको अपनी मंजिल के करीब लाती जाएगी। और जब छोटा कदम उठाकर कामयाब होते हैं तो आपको आगे बढ़ने की और हिम्मत मिलती है दोस्तों। याद है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। पॉइंट नंबर 5, विश्वास रखो, भरोसा रखो। ये शायद सबसे मुश्किल पॉइंट है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, हार सामने दिख रही हो, तब खुद पर, अपने काम पर भरोसा रखना सबसे कठिन हो जाता है। राजू को कई बार लगा कि शायद कुछ नहीं बदलेगा, शायद मेरा बिजनेस सच में डूब जाएगा, पर उसने खुद पर भरोसा रखा। उसे पता था कि वो मेहनती है। उसे अपनी चाय पर भरोसा था कि उसकी चाय में स्वाद है। उसे भरोसा था कि अगर वो कोशिश करेगा तो रास्ता जरूर निकल के आएगा। खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपने काम पर भरोसा रखो। ये जानो कि आप में मुश्किलों से लड़ने की ताकत है। ये भरोसा ही वो पेट्रोल है जो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। जब आप भरोसा रखते हैं तो आपके अंदर से एक अलग एनर्जी निकलती है। तो दोस्तों, राजू ने इन 5 बातों को अपनी लाइफ गार्ड बनाया। उसने सच्चाई देखी, अपनी क्यों याद रखी, उसने सीखा और चेंज किया, छोटे छोटे कदम उठाए, और सबसे जरूरी, उसने अपने आप पे भरोसा रखा। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर फिर से आने लगे। नई कुकीज़ पसंद आने लगी। राजू की मुस्कान देखकर लोगों को अच्छा लगने लगा। उसकी चाय की तारीफें फिर से होने लगी। राजू का बिजनेस जो डूब रहा था वो सिर्फ डूबा नहीं बल्कि पहले से और मजबूत हो गया। याद रखना दोस्तों, जब भी आपका बिजनेस या आपकी जिंदगी मुश्किल में हो और आपको लगे कि आप डूब रहे हैं, तो सबसे बड़ी ताकत आपको बचाने के लिए कहीं बाहर से नहीं आएगी। वो ताकत आपके भीतर से आएगी। आपकी हिम्मत, आपकी जिद, आपका कभी हार ना मानने वाला जज्बा। ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, फिर से समरी इनकी बताता हूँ। सच्चाई को देखिए, आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भागेगी। अपना क्यों याद रखिए, किस कारण से आपने ये कदम उठाया था, ये दुकान खोली थी। तीसरा, सीखिए और अपने आप को परिवर्तित कीजिए, बदलिए। छोटे छोटे कदम उठाइए और भरोसा रखिए अपने आप पर। ये वो लाइफ गार्ड हैं जो आपको किसी भी तूफान से बचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी और इन 5 पॉइंट्स से आपको हिम्मत मिली होगी। अगर आपका बिजनेस या आपका कोई दोस्त मुश्किल में है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियोस को मिस ना कर पाएं। आपके क्या विचार है? क्या कोई और ऐसी ताकत है जो मुश्किल से बचाती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत।